तो दोस्तों 15 से 20 जून आते आते बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों का काफी सारी सब्जियों को लगाने का जो सीजन है वो भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लगभग 10 से 15 जून के बाद में अधिकतर राज्यों को मानसून जो है वो कवर कर लेता है। उसके बाद में जो हीट वेव बनी हुई है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं काफी ज्यादा हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, कई राज्य ऐसे हैं जो गर्मी से झुलस रहे हैं, वो स्थिति उसके बाद में नहीं रहती है। 10-15 जून के आसपास कई राज्यों को जो है मतलब आधे से ज्यादा राज्यों को मानसून कवर कर लेता है, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा गिर जाते हैं, लू वगैरह चलनी बंद हो जाती है। ऐसे में काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं, लगभग 15 से 20 तरह की सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप 15 जून के बाद में आसानी से लगा सकते हो और आसानी से उनको ग्रो करके काफी जोरदार उत्पादन उन सभी सब्जियों से ले सकते हो, और मंडी भाव भी इन अगेती सब्जियों से आपको काफी ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों के लिए लगभग 8 प्रकार की सब्जियां ऐसी लेकर आया हूं जिनको आप इस जून माह में लगाकर काफी जोरदार मंडी भाव ले सकते हो उन सभी सब्जियों से, और काफी आसानी से उन सभी सब्जियों को आप जून माह में ग्रो भी कर सकते हो। मतलब कि उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी काफी जोरदार मिलने की वजह से ये सारी सब्जियां आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तारीख तक आपको बुआई करनी है, लगाने का सही तरीकों के साथ साथ वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, और 3 सब्जियां आपको ऐसी भी बताऊंगा जिनको लगाकर 4 से 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट उन सब्जियों से आप ले सकते हो जून माह में लगाकर। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जो आपको 1 एकड़ में लगाने पर 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट देके जा सकती हैं इस जून माह में लगाने पर। और उन सब्जियों में नंबर 1 पर है हरी मिर्ची की खेती। अगर आप हरी मिर्ची की खेती जून माह में करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हरी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि इस समय लगाने पर इसके मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। उत्पादन भी आपको सब्जियों में हरी मिर्ची की जो फसल होती है वो सबसे ज्यादा देके जाती है और सबसे लंबे समय तक देती है, और लंबे समय तक जो फसल उत्पादन देती है उसके आपको मंडी भाव हर टाइप के मिल जाते हैं। कभी कभार अगर डाउन मंडी भाव जी आ जाते हैं तो कभी कभार आपको टॉप मंडी भाव भी मिल जाते हैं, लगभग 60-70 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। हाँ, कभी कभार इसके मंडी भाव काफ़ी डाउन भी आ जाते हैं, तो मतलब उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा मिलने की वजह से और लंबे समय तक उत्पादन देने की वजह से हरी मिर्ची आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। अगर लगाने का तरीका आपका सही है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपने सही किया है, होने वाले स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आपका सही है, तो यकीन मानिए हरी मिर्ची आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। लगभग 1 एकड़ में अगर आप हरी मिर्ची लगाते हैं जून माह में, तो आने वाले सीजन में पूरे सीजन में लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। बाकी सब्जियों में ये जो सब्जियां आपको मैं शुरुआत में 2-3 सब्जियां बता रहा हूं, इन सब्जियों के अलावा और कोई फसल ऐसी नहीं है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में जो आपको इतना प्रॉफिट देके जा सकती है। तो आप जून माह में इसकी नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में लगभग जुलाई माह में इसका आप प्लांटेशन कर दीजिए। बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली हरी मिर्च का ये जो समय मैंने आपको बताया है, यह सबसे सही और सबसे अच्छा समय है मंडी भावों के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। अगर आप जून माह में या फिर अभी मई चल रहा है तो मई के आखिरी सप्ताह तक या फिर जून के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में जुलाई माह में इसका प्लांटेशन करते हैं, तो इस समय पे किए गए प्लांटेशन से आपको मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। शुरुआत में आपको 5-10 दिन थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, सिंचाई का शेड्यूल आपको सही रखना पड़ेगा। लगभग 7-8 दिन तक हर दिन आपको हल्की हल्की सिंचाइयां करती रहनी पड़ेगी। शाम के समय आपको प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको जो है ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करनी है। उसके बाद में अगर फर्टिगेशन शेड्यूल और स्प्रे शेड्यूल अगर आपका सही रहा तो हरी मिर्ची आपको जोरदार प्रॉफिट देके जाएगी। बाकी अगर हरी मिर्ची की खेती के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हरी मिर्ची के ऊपर प्रॉपर वीडियो हमने बना दिया है, डिटेल वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे 3रे नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में पूरी जानकारियां वैरायटियों से लेकर और लगाने का सही तरीका, खाद, उर्वरक, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इस बताए गए सीजन में या बताए गए समय पर हरी मिर्ची लगाते हैं
तो लगभग शुरुआत से ही आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपकी हरी मिर्ची मार्केट में आएगी उस समय पर बाकी किसान भाइयों ने जो मिर्ची लगा रखी थी वो हार्वेस्टिंग देना बंद कर देंगी, यानी उत्पादन उनका बंद हो जाएगा। सबसे पहले हार्वेस्टिंग आपकी मिर्ची की होगी और आपको उस समय पे लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। और उसके बाद में जब तक आपको हरी मिर्ची उत्पादन देगी तब तक अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। लगभग बीच में आपको हो सकता है कि कुछ 15-10 दिन के लिए मंडी भाव डाउन आ जाए, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दिवाली का समय शुरू होगा, दिवाली के आसपास शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, उस समय पर और भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद में सर्दियों में भी आपको पता है कि मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जो डाउन मंडी भाव होते हैं, मतलब एकदम जो डाउन आते हैं ना, वो आते हैं आपके मार्च माह के आसपास। मार्च अप्रैल में मिर्ची के मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। हालांकि इस बार तो काफी तेज रहे हैं। मैंने आपको बताया था दिसंबर माह में जो किसान भाई मिर्ची लगाए थे, मैंने वीडियो में बताया था कि दिसंबर माह में आप मिर्ची लगा लीजिए, आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देके जाएगी। और जिन किसान भाइयों ने उस समय पे हरी मिर्ची लगाई थी उसके मंडी भाव अब तक उनको काफी जोरदार मिल रहे हैं, अब तक चल रही है वो मिर्ची। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्जियों में सबसे लंबे समय तक जो उत्पादन देती है सब्जियां, उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन ये आपकी हरी मिर्ची देती है लंबे समय तक। और अब अगर आप मिर्ची लगाएंगे तो लगभग दिसंबर माह तक आपकी मिर्ची चलेगी और जब तक उत्पादन देगी तब तक जोरदार मंडी भाव आपको इससे मिलते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, वो है टमाटर की खेती। वैसे तो हमें टमाटर की फसल को 1 नंबर पे लेना चाहिए था उत्पादन के लिहाज से, बाकी इसके मंडी भाव में कभी कभार उतार चढ़ाव आ जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 नंबर पे रखा है। टमाटर की फसल का जो उत्पादन होता है वो भी काफी जोरदार होता है। लगभग 300 क्विंटल से लेकर 600-700 क्विंटल तक इसका उत्पादन चला जाता है अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करके और उसके बाद में यानी कि टमाटर के प्लांट को ऊपर चढ़ा के उसके बाद में अगर इसकी खेती करते हैं तो ये भी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकता है। रोग बीमारियों का अगर आप ख्याल रखते हैं, आने वाली रोग बीमारियों को समय पे कंट्रोल कर लेते हैं, प्रिवेंटिव में स्प्रे शेड्यूल लेके चलते हैं, या फिर होने वाले जो फर्टिगेशन है इसमें वो आप समय समय पे करते रहते हैं, बेसल डोज अगर आप ठीक से लेते हैं, जो फसलें लंबे समय तक चलती है। मैंने आपको बता दिया कि मिर्ची की फसल सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है, टमाटर की फसल भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है। तो जो सब्जियां लंबे समय तक आपको उत्पादन देती हैं उनमें बेसल डोज आपको काफी अच्छी मात्रा में डालने होते हैं। बेसल डोज जो होता है वो हमारी फसल की एक तरह से नीम होती है, तो वो नीम अगर कमजोर होती है तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। तो अच्छा उत्पादन और लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेना है तो बेसल डोज हमें काफी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, बाद में फर्टिगेशन भी करने पड़ेंगे, लेकिन बेसल डोज हम जितनी अच्छी मात्रा में यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके बाद में रासायनिक फर्टिलाइजर अगर अच्छी मात्रा में डालेंगे, गोबर की खाद सबसे अच्छा काम करती है इनमें। गोबर की खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर जितनी अच्छा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन जितना अच्छा होगा आपकी जमीन में, उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा, फसलें आपकी उतनी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी और उतना ही लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो मतलब बेसल डोज अगर आप ठीक से लेके चलते हैं, ये सारी जानकारी अगर आपके पास है, उसके बाद में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो भाई टमाटर की फसल भी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती है। बात करें अगर इसके मंडी भावों की, तो मंडी भावों का इसका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कोई मतलब कंफर्म नहीं होता है। कभी कभार तो इसके मंडी भाव मतलब आसमान छूने लगते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें 100 रुपए से ऊपर चला गया था टमाटर, मतलब 60-70 रुपए के मंडी भाव तो हर जगह थे इसके। बाकी कुछ मंडियां ऐसी थी जिनमें 100 या 120 रुपए तक टमाटर चला गया था। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। मंडी भावों के लिहाज से इसमें थोड़ा सा रिस्क है। हो सकता है टमाटर की फसल आपको लखपति नहीं करोड़पति बनाकर भी जा सकती है, और हो सकता है टमाटर की फसल में आपका जो खर्चा है, मतलब कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि खर्चा भी ठीक से निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन इस सीजन में काफी कम आती है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप अपने एरिया में या अपनी मंडियों के हिसाब किताब देख लीजिए कि आपके एरिया में टमाटर की खेती कितनी क्या होती है, थोड़े एरिया में लगा के देख लीजिए। उत्पादन तो इसका काफी जोरदार मिल जाता है, लेकिन मंडी भाव में हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए काफी डाउन आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा मंडी भाव में रिस्क जरूर है। बाकी टमाटर की फसल भी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देके जा सकती है। अगर आप जून माह में इसकी खेती करते हैं तो जून में इसकी आपको नर्सरी डालनी है। जून के पहले सप्ताह में या फिर मई के आखिरी सप्ताह तक इसकी भी आप नर्सरी डाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जून के पहले सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी डालें और उसके बाद में महीने भर बाद में या 35 दिन बाद में इसका प्लांटेशन कर दीजिए। आने वाले सीजन में यह भी आपको काफी जोरदार प्रॉफिट
प्रॉफिट देके जा सकता है अगर आप इस समय पे इसकी खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों, टमाटर की फसल से अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है और अगर अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफी ज्यादा सोच समझ के करना है। मंडी भावों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको यह देखना है वैरायटियों का सिलेक्शन करने से पहले कि आपकी मंडियों में कौन से सेगमेंट के टमाटर की डिमांड सबसे ज्यादा है। एक तो गोल टमाटर आता है, जो देसी टाइप टमाटर आता है, उसकी डिमांड ज्यादा है, या फिर जो अंडाकार शेप में टमाटर आता है उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर देसी टाइप टमाटर आपकी मंडियों में चलता है तो आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी और कोई वैरायटियों की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, उत्पादन के मामले में भी और मंडी भाव के मामले में भी काफी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इससे आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। और अगर अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफी जोरदार और काफी अच्छी वैरायटी है। सेमिनस कंपनी की एक अंसल वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक सिजेंटा कंपनी की हिम शिखर वैरायटी आती है गोल सेगमेंट में, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। सिजेंटा कंपनी की हिमसोना वैरायटी आती है टमाटर की, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं, 2-3 वैरायटी 4 वैरायटियां बता दी मैंने, 2 अंडाकार शेप में बता दी और 2-3 वैरायटी आपको मैंने देसी टाइप टमाटर जो आता है उसकी बता दी। हालांकि देसी टाइप बताया मैंने, देसी वैरायटियां नहीं, सारी हाइब्रिड वैरायटियां हैं, लेकिन जो टमाटर की साइज आती है वो गोल सेगमेंट में जो देसी टाइप टमाटर, बोलने की भाषा में इसको देसी टाइप बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो गोल टमाटर आता है वो कुछ मंडियों में उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है फूल गोभी की खेती। इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में फूल गोभी भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकते हैं और उत्पादन भी इससे आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। जून माह में लगाई गई फूल गोभी आपकी काफी अगेती होगी और शुरुआत से ही आपको काफी जोरदार इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। इसकी नर्सरी आपको डालनी है जून के पहले सप्ताह में, या अभी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप प्लांटेशन करते हैं तब भी आपकी फूलगोभी काफी अगेती होगी और तब भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। इसलिए फूलगोभी की खेती अगर आप इस समय पे करेंगे तो यह फसल भी आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। बेल वाली सब्जियों की बात करें तो इस समय पे आप जो है करेले की खेती कर सकते हैं। 4 नंबर पे करेले की खेती भी आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। इसकी डिमांड भी आपको काफी जोरदार मिलेगी मंडियों में और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिलेंगे। करेले की डिमांड काफी अच्छी खासी रहती है आजकल, हर एक मंडी में इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा रहती है और मेट्रो सिटी में तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखी जाती है। आप करेले की खेती भी कर सकते हैं, मंडी भाव इसके भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे अगर आप इसकी खेती जून माह में करते हैं। इसकी बुआई आपको करनी है 15 से 20 जून के बाद में, क्योंकि पहले टेम्परेचर थोड़े ज्यादा रहेंगे तो ठीक से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर 15 से 20 जून के बाद में अगर आप इसको लगाएंगे तो काफी ठीक तरह से ये ग्रो भी कर लेगा और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। तो इस समय पे आप करेले की खेती करके भी काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे इस सीजन में आप लौकी की खेती करके भी काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। 15 से 20 जून के आसपास आप लौकी की खेती कर लीजिए, यह फसल भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव देके जाएगी और उत्पादन भी इससे आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। लेकिन बेल वाली सब्जियों पे आपको खर्चा थोड़ा जरूर करना पड़ेगा और टमाटर की खेती में भी आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। उसी तरह से लौकी और करेले की खेती अगर आप करेंगे, यानी कि बरसात के सीजन में किसी भी तरह की बेल वाली सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर तैयार तो करना ही करना है, वरना उसमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आएंगी, फंगस वगैरह का अटैक होके और आपकी जो फसल है वो पूरी चौपट हो सकती है या फिर खराब हो सकती है, उत्पादन की क्वालिटी डाउन हो सकती है या फिर पूरी तरह से उत्पादन आपका चौपट भी हो सकता है। क्योंकि बरसात के सीजन में बारिश वगैरह ज़्यादा होने की वजह से और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फंगस से रिलेटेड बीमारियां उनमें आएंगी अगर ज़मीन पे आपके प्लांट रहेंगे, और ज़मीन पे प्लांट रहेंगे तो फल फ्रूट भी आपके काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अलबत्ता तो आपको उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिलेगा और अगर थोड़ा बहुत उत्पादन मिल भी जाएगा तो उत्पादन की क्वालिटी भी इतनी प्रभावित हो जाएगी कि मंडियों में आपका उत्पादन बिकने में नहीं आएगा। पहले आपको मैं अवेयर कर रहा हूं कि बरसात के सीजन में बेल वाली सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं या फिर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करके ही करनी है, अदरवाइज आप जो है दूसरी खेती कर लीजिए, मिर्ची वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार किए बिना
बेल वाली सब्जियों में सफल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो है तारबांस बंधाई करके उसके बाद में अगर लौकी की खेती करते हैं तो इससे भी उत्पादन इस सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। बरसात के सीजन में काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिल जाएगा मतलब, और मंडी भाव भी लौकी से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। अगले नंबर पे बैंगन की खेती भी आप इस समय पे कर सकते हैं, मतलब ब्रिंजल फार्मिंग करके भी एक अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर तैयार वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, अच्छी मात्रा में बेसल डोज वगैरह डाल लीजिए, देसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए। नर्सरी अगर तैयार नहीं की है तो आप आज ही इसकी नर्सरी जो है वो डाल दीजिए, यानी कि मई माह के आखिरी सप्ताह में फिर जून के पहले सप्ताह तक आप जो है इसकी नर्सरी डाल दीजिए और महीने 35 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। काफ़ी जोरदार उत्पादन दे जाएगा और मंडी भाव ये भी आपको काफ़ी जोरदार देके चला जाएगा। तो बैंगन की खेती भी आप इस बरसात के सीजन में करके जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे इस समय पे आप भिंडी की खेती करके भी एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। और भिंडी की खेती इस समय अगर आप करते हो तो इससे उत्पादन बरसात के सीजन में काफ़ी जोरदार मिलता है। रोग बीमारियां भी उस समय इसमें उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, सिर्फ जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें आ सकती है। इसके लिए ज़मीन की तैयारियां अगर आप प्रॉपर करके चलेंगे, गहरी जुताई वगैरह अगर आपने करवा रखी है तो आप इसकी खेती कर लीजिए। ये फसल भी आने वाले दिनों में आपको जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। मिलने वाले मंडी भाव भी इससे आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।